नमस्कार दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें किसानों को ये कहा जाता है कि आप आंवले लगा लो, आप एलोवेरा लगा लो, आप इसकी खेती कर लो, आप उसकी खेती कर लो, इससे आप इतने कमाओ, इससे लाखों कमाओ। कमाने की बातें सब करते हैं, लेकिन जब किसान खेती कर लेता है, यानी जैसे मान लीजिए किसी किसान ने आंवले का बाग लगा लिया, अब वो आंवला तोड़ करके बेचे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या उसके साथ होती है। क्यों? कि मंडी के अंदर जब भी हम ये अपने उत्पाद लेके जाते हैं तो इनके रेट मंडी तय करती है, और कई बार तो ये होता है कि इनकी तुड़ाई वगैरह भी किसानों को नहीं मिलती। लेकिन सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई सारी स्कीम्स बना रखी है। सरकार का मतलब ये नहीं कि वो सीधे भाव बढ़ा करके आपकी आय दोगुनी कर देगी। दरअसल सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हुई है कि आप अपने जो उत्पाद है उनको उनका रूप बदलो, यानी उनका प्रसंस्करण करो, कुछ यूनिट लगाओ और उनसे नए नए उत्पाद बनाओ, ताकि और वो मार्केट में बेचो, ताकि आपकी आय बढ़ सके। तो इस जानकारी के लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, और वो बाकायदा इसके लिए शिविर आयोजित करते हैं। हर ज़िले के अंदर मंडी के अंदर एक अधिकारी बैठा होता है। वो किसानों को बताता है कि किस तरह का आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ और उसके अंदर क्या सरकार सब्सिडी देगी, वो सारी योजनाएं बताता है, उसके बारे में सारी जानकारी देता है। तो ऐसी ही एक कार्यशाला एक कई गांवों के अंदर आयोजित की गई है अजमेर में। तो जानिए उसके बारे में, ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। राजस्थान सरकार द्वारा जगह जगह पर ग्राम उत्थान शिविर के आयोजन किए जाते हैं। इसी तरह का एक आयोजन गेगल ग्राम पंचायत पंचायत समिति ब्लॉक अजमेर में किया गया, जो कि ग्रामीण विकास, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल रही। इस शिविर में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, समस्त कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, डिप्टी डायरेक्टर, पंचायत समिति के कर्मचारी और बड़ी संख्या में जनसाधारण एवं लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के अवसर सृजित करना तथा सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना रहा। विशेष रूप से इस शिविर में राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के डायरेक्टर माननीय राजेश चौहान जी द्वारा प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना की विस्तृत एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस योजना में शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। ओडीओपी उत्पाद की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। योजना के लिए न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता है। लाभार्थी अन्य योजनाओं के साथ भी इसका लाभ ले सकता है। इसके साथ ही मदन लाल जी सैनी, कृषि मंडी सेक्रेटरी अजमेर, ने इस योजना को हुनर से स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। इस अवसर पर अजेंद्र सिंह, जिला रिसोर्सेज पर्सन, द्वारा लाभार्थियों को उद्यमशीलता विकास, क्षमता निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियों और सूक्ष्म उद्योगों के समन्वय विषय पर विस्तार से मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया। आपको बता दें कि अजेंद्र सिंह जो हैं वो अजमेर ज़िले के अंदर जिला रिसोर्स पर्सन हैं, और वो अजमेर ज़िले के अंदर जितने भी किसान जो हैं इस तरह के उद्योग लगाना चाहें, यानी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहें, तो वो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं और उनको पूरी योजना के बारे में बताते हैं कि किस में मशीनें कहाँ से आएगी, सब्सिडी कितनी मिलेगी, लोन कहाँ से मिलेगा। ये सारी जानकारी अजेंद्र सिंह देते हैं। सहायक कृषि निदेशक महेश जी शर्मा, अनाज मंडी अजमेर, ने पीएमएफएमई योजना के लाभार्थियों का डाटा जिला रिसोर्स पर्सन के सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी दी। इस प्रकार उपस्थित सभी विभाग, पशुपालन, ऊर्जा, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, सलोनी कंवर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सुनीता जी, जिला उद्योग केंद्र से लीला रावत, डेयरी चिकित्सा विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग आदि से समस्त ने अपने अपने विभाग की अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की, ताकि जनसाधारण लोगों के विकास, ग्राम उत्थान की प्रभावकारी कदम आगे बढ़ सके। यह आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए आशा की किरण है। इसलिए इस शिविर एवं पीएमएफएमई योजना से जुड़ी जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना हुनर पहचानें, खुद का उद्योग लगाएं। क्या आप जानते हैं
PMFME योजना के तहत आप अपने छोटे से व्यवसाय को एक बड़े उद्योग में बदल सकते हैं। कौन जुड़ सकता है? स्वयं सहायता समूह, किसान, छोटे उद्यमी और बेरोजगार युवा इस योजना से जुड़ सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि आपको लाभ क्या मिलेगा, तो लाभ ये मिलेगा आपको कि मशीनरी और तकनीकी सहायता मिलेगी, ट्रेनिंग और सब्सिडी मिलेगी। और ये जो योजना है इसके लिए जैसे मसाला है, पापड़ है, अचार है, आटा चक्की है, बेकरी है, जूस, नमकीन और अन्य कई तरह के जो खाद्य उत्पाद है ये बनाने के लिए ये सहायता मिलती है। तो इस तरह से यदि ये जो हमने जानकारी दी, ये इस तरह की जानकारी किसी के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। तो अब आप यदि अजमेर जिले के हैं तो निःशुल्क सहायता और मार्गदर्शन के लिए अजयदर सिंह DRP खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंदर काम करते हैं, उनसे आप ये जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो उनके जो नंबर हैं वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देंगे। धन्यवाद।